अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मुझे काफ़ी दोस्तों का मैसेज आया कि रनिंग के हवाले से हमें कोई टिप्स दे दें। जिन लोगों ने FIA के अंदर अप्लाई किया है या किसी भी फोर्स के अंदर अप्लाई किया है, उनके हवाले से मैंने ये वीडियो बनाई है ताकि मैं आप लोगों को रनिंग के हवाले से गाइड कर सकूँ। इस हवाले से आपने ये वीडियो मेरी मुकम्मल देखनी है। सबसे पहले आप लोगों ने रनिंग के हवाले से एक शेड्यूल अपना सेट करना है। दिन के 2 टाइम है, एक फजर के बाद का और एक है मगरिब के बाद का। फजर का टाइम सबसे ज़्यादा बेस्ट है। उस टाइम आप यूँ करें कि आप नमाज़ पढ़ें, नमाज़ पढ़ने के बाद आप 1 गिलास या 2 गिलास पानी पिएं और साथ खजूर का इस्तेमाल करें। खजूर का इस्तेमाल करके आप अपने रनिंग ट्रैक पे जाएं या फिर आप ग्राउंड में अगर रनिंग करना चाह रहे हैं तो वहाँ चले जाएं। और अगर मगरिब के बाद आपने करना है तो मगरिब के बाद आप यूँ करें कि आप मगरिब से पहले 2 घंटे पहले आपने खाना खा लिया हो। उसके बाद आप मगरिब टाइम रनिंग के लिए जाएं और उस टाइम भी पानी पिएं और साथ खजूर का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो आप बिगनर हैं, आपने पहले कभी रनिंग नहीं की या इतनी ज़्यादा नहीं की, तो मैं आपको मशवरा दूंगा कि आप अपना एक शेड्यूल बनाएं जिसके मुताबिक आप फर्स्ट वीक सेलेक्ट करें, उसके अंदर आप रनिंग ना करें। आप एक ट्रैक में जाएं, आप कोशिश करें कि उसका डिस्टेंस 3 किलोमीटर का हो। अगर एक ट्रैक उसका 3 किलोमीटर का नहीं भी है तो कोई मसला नहीं, आप उसके 2 या 3 ट्रैक मुकम्मल कर लें जिससे आपका ट्रैक जो है वो 3 किलोमीटर का मुकम्मल हो जाए। आपने उसमें तकरीबन पहला हफ्ता सिर्फ वॉक करना है। आप स्लो वॉक करें, स्टडी वॉक करें, वो आपकी मर्जी है। उससे ये होगा कि आपके जोड़ मजबूत होंगे और आपका जो भी दर्द होगा पाँव का वो पहले हफ्ते में ही सेट हो जाएगा। अगर आप पहले दिन ही रनिंग स्टार्ट कर देंगे तो आपको बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन महसूस होगा और आपके लिए मुश्किल पेश आएगी। तो आप कोशिश करें कि फर्स्ट वीक जो है उसमें आप वॉक करें, स्लो वॉक करें, स्टडी वॉक करें। सेकंड वीक आपने ऐसे जॉगिंग स्टार्ट करनी है, तेज़ तेज़ भागना शुरू करें लेकिन फुल स्पीड अपनी ना दें। आप कोशिश करें 3 किलोमीटर का ट्रैक अगर आपने चूज़ किया है तो आपने एक बारी में वो ट्रैक मुकम्मल करना है। अगर आपसे रनिंग करते हुए या जॉगिंग करते हुए 3 किलोमीटर का ट्रैक पूरा नहीं हो रहा तो आप कोशिश करें, अगर आप बिगनर लेवल पे हैं तो अगर 1 किलोमीटर का आप ट्रैक पूरा करते हैं उसके बाद आप थोड़ा सा वक्फा लें, उसके बाद दोबारा आप 1 किलोमीटर का करें, फिर रेस्ट करें, फिर दोबारा 1 किलोमीटर का करें। उसके बाद जब आपका 4th वीक स्टार्ट हो जाएगा आप कोशिश करें कि उसमें जितना ज़्यादा डिस्टेंस हो सकता है आप उतना ज़्यादा करें। अब रनिंग करते हुए आपको मुश्किल आ रही है या आपकी स्पीड नहीं बढ़ रही तो उसका क्या तरीक़ेकार है? स्पीड बढ़ाने का तरीका ये है कि आप जब रनिंग करेंगे तो आप कोशिश करें फेस को थोड़ा सा नीचे झुका के फिर रनिंग करने की कोशिश करें। उसके अलावा जो आपका वेट है वो आपके मुकम्मल पाँव पे नहीं आना चाहिए। आप कोशिश करें कि अपने पाँव के पंजे के ऊपर ज़्यादा जोर दें, आप मुकम्मल पाँव के ऊपर जोर ना दें। आप भागते हुए अपने पंजों का सहारा लें। उसका 3rd वीक हाफ हो जाएगा या 4th वीक शुरू हो जाएगा, आपने कोशिश करनी है फिर एक सेम स्पीड पे आपने भागना है। आपको लगता है आप काफ़ी ज़्यादा स्पीड गेन करके उसके बाद आप उसी स्पीड को मेंटेन कर सकते हैं तो आप कोशिश करें उसी स्पीड से भागें। आप ये नहीं कि आप स्टार्ट में फुल स्पीड में भागें फिर आप स्लो हो जाएं फिर स्पीड तेज़ कर दें। आप कोशिश करें, अपने आपके लिए ये फ़ायदा है कि आप एक सेम स्पीड के ऊपर आप अपने पूरे ट्रैक को मुकम्मल करें। अगर रनिंग करते हुए या वॉक करते हुए आपको ज़्यादा सांस आ रहा है, सांस चढ़ जाता है, आपसे भागा नहीं जाता, थकावट ज़्यादा महसूस हो रही है तो कोशिश करें कि आप जितना ज़्यादा ट्रैक हो सकता है फेस बंद करके भागने की कोशिश करें। फेस बंद करके वहाँ चढ़ जाता है तो आप दिन में पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें, पानी ज़्यादा पिएँ। उसके अलावा अगर आपने जूस ट्राई करना है तो आप कोशिश करें गाजर का जूस जिसके अंदर चुकंदर ऐड करके वो पिएँ। और जब आप रनिंग पे जाते हैं तो उस टाइम भी पानी ले जाया करें, लेकिन आप जब बैठते हैं, जब गैप ले रहे होते हैं, आपने फ़ौरन पानी नहीं पीना। आपने कोशिश करनी है 10 मिनट का आप पॉज लें, उसके बाद आप पानी पिएँ। अगर आप फ़ौरन पानी पिएंगे तो उससे आपको नुकसान होगा। और जब तक आपकी रनिंग क्लियर नहीं हो जाती आप कोशिश करें मसाले वाली चीज़ कोई भी ना खाएं, फास्ट फूड से परहेज़ करें। अगर आपने कुछ पाना है तो आपको उसके लिए कुछ खोना भी पड़ेगा, तो आप कोशिश करें आप फास्ट फूड से परहेज़ करें, मसाले वाली चीज़ें ना खाएं, कम से कम मसाले वाली चीज़ खाएं। और जब आप रनिंग पे जा रहे हो तो 2 घंटे पहले आप खाना खा चुके हो। खाना खाने के फ़ौरन बाद आपने रनिंग के लिए नहीं जाना, जिस वजह से ज़्यादा सांस चढ़ता है इंसान को। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हम एक तो मसाले वाली चीज़ें ज़्यादा खाते हैं और पानी का इस्तेमाल कम करते हैं। आपने इन दिनों मसाले वाली चीज़ कोशिश करनी है जितनी ज़्यादा अवॉइड हो सकें उतनी ज़्यादा अवॉइड करें और पानी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। फ्रेश जूसेस पिएँ और फ्लेवर्ड जूस से इस्तेमाल करें। जब आप रनिंग एक मुसलसल स्पीड के साथ कंप्लीट करना शुरू कर देंगे उसके बाद आपने टाइम चेक करना शुरू कर देना है। आपने टाइमर लगाना है, जैसे गर्ल्स का है कि उन्होंने 10 मिनट में 1.6 किलोमीटर करना है और बॉयज़ का है कि उन्होंने 7 मिनट में 1.6 किलोमीटर करना है। आपने कोशिश करनी है कि आपने 2 किलोमीटर का ट्रैक इसके अंदर कंप्लीट करने की कोशिश करनी है। इस टाइम के अंदर आप 2 किलोमीटर का ट्रैक कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे तो आप फाइनल डे में प्रेशर बर्दाश्त करने के बाद इतने टाइम में आप 1.6 किलोमीटर कंप्लीट कर पाएंगे। तो आपने टाइम चेक करना है, आप मुसलसल एक ही स्पीड के साथ इस ट्रैक को इस टाइम में कंप्लीट कर पा रहे हैं। आपको लग रहा है कि आप ट्रैक पूरे टाइम में मुकम्मल नहीं कर पा रहे तो आप अपनी स्पीड को इंक्रीज करने की कोशिश किया करें। उसके बाद आपको नजर आते हैं कि अब ट्रैक खत्म होने में आखिर 100 मीटर रह गए हैं, उसमें आपने शूट लगा देना है कि एक मुसलसल स्पीड से भागने का ये फायदा होगा आपको कि आखिर के लिए आपके पास एनर्जी रह जाएगी। आपने आखिर के लिए अपने अंदर एनर्जी रहने देनी है ताकि जो 100 मीटर का ट्रैक हो आप उसको फुल स्पीड के साथ कंप्लीट कर सकें।
اس کے علاوہ آپ کو اگر کوئی مزید گائیڈنس چاہیے تو آپ مجھ سے ٹک ٹاک پہ یا میری انسٹا ID پہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو ویڈیو انفارمیٹیو لگی تو آپ اپنے فرینڈس کے ساتھ اس کو شیئر بھی کر سکتے ہیں، جن کو اس کی ضرورت ہے آپ ان تک یہ ویڈیو آپ لازمی پہنچائیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔